हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो शुरू किए हैं अभी प्रिपरेशन, और कई ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो पहले से प्रिपरेशन किए थे लेकिन उनकी प्रिपरेशन शायद उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए ही कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स की। उनकी तो आधी से ज़्यादा टाइम जो चली जाती है वो टॉपर स्टॉक सुनने में ही चली जाती है। पहली बात थोड़ा सा समझिए, आप लोग भी बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ। टॉपर्स को लेकर इतना फैसिनेट मत हो जाओ। टॉपर्स इतना फैसिनेशन की चीज़ें नहीं है। आप उनको रिलेट कर लेते हो अपने इलाके से, अपने एरिया से, अपने स्टेट से। जैसा लगता है कि टॉप वो नहीं कि आप ही खुद टॉप कर गए हो। इससे बचिए। उन्हें फॉलो करना है, उनसे रिलेट करके ऐसा नहीं करना है कि भाई वो तो हमारे स्टेट से वो बन गया एंड वो स्टेट से क्योंकि बन गया हमारे और हम उससे रिलेट कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं, है ना। होता है ऐसा, हमारे इलाके का है, हमारे शहर का है। कई लोगों के कमेंट्स वो मेरे चैनल पर नहीं बट दूसरे चैनल्स पर मैं देखता हूँ। वहाँ पर कोई कहीं का टॉपर है, वहाँ पर कह रहे भैया हमको जब से पता लगा है हमारे शहर से हैं, तो फिर इन सब से बचिए, टॉपर स्टॉक से बचिए। एक चीज़ और, टॉपर से जब भी ये पूछा जाएगा कि आप प्रिपरेशन आपने कैसे किया, कैसे आप टॉप कर गए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शुरुआत में टॉपर्स को भी नहीं पता होता कि वो टॉप कैसे कर गए। रिजल्ट जब आता है तो सबसे पहले उनके मन में वो ऐसी कुछ पूरी तरह से बात आ ही नहीं पाएगी कि वो कैसे टॉप कर गए। इवन जब मैं भी 10th में स्कूल टॉप किया था, मुझे खुद नहीं पता था। वो जूनियर बच्चे मुझसे आकर, 9th वाले बच्चे मुझसे पूछते थे कि भैया आप कैसे टॉप किया, बताइए, कोई टिप्स दीजिए। इमीडिएटली हमें कुछ पता ही नहीं था कैसे होगा। हाँ, बेसिक चीज़ें पता थी, हमने किताबें पढ़ी है, नोट्स को फॉलो किया है, सैम्पल पेपर्स बनाए थे उस समय। ये 10th की बात बता रहा हूँ। सैम्पल पेपर्स बनाए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, सीबीएसई ने जो जो पूछा था प्रीवियस 2-3 साल का देख लिए थे। ज़्यादा नहीं देख पाते थे उस टाइम, 2-3 साल बहुत होता था। 2 साल भी कर लिए तो काफ़ी लगता था मैं। तो ये उस समय की बात रही। तो यूजुअली हमें पता नहीं होता है, कोई भी टॉपर को एग्जैक्टली नहीं पता होता। हाँ, फेलियर्स को ये पता होता है कि उन्होंने गलती क्या कर दी, क्या गलत हो गया, वो वहाँ बता सकते हैं। एक बात और भी है, जो अभी टॉपर्स हैं वो भी कभी पहले फेल हुए होंगे, तो उनसे सुना जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उनके पास इतना समय नहीं हो पाता इंटरव्यू में कि वो सारी बातें आपको बता पाए। प्रॉब्लम वहाँ है। चलिए ठीक है। उससे फैसिनेट नहीं होना। आपको क्या करना है, एक बात और बताता हूँ। कभी कभी आप टॉपर से अगर आप सुनना चाहो ना, वो अगर सच भी बोले ना, आपको यकीन नहीं होता। अम, शायद एक टॉपर थे 2022, 2022 का उनका रिजल्ट आया था। प्रदीप सिंह जी, ऑल इंडिया रैंक 1, आई थिंक वो एमपी से थे। तो एमपी से वो टॉप किए थे। तो उन्होंने बताया था कि लक्ष्मीकांत बुक को वो 25 से 30 बार लगभग रीड किए थे। तो जिस वीडियो में उन्होंने बताया था, उस कमेंट सेक्शन में जब मैंने देखा तो कई लोग ऐसे बोले, अरे 25 बार कौन पढ़ता है, कौन पढ़ लेता है, झूठ बोलता है, एग्जैजरेट कर रहा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आपको यकीन नहीं है, आपको एक बार बताता हूँ। मल्टीपल रिवीजन्स ही उपाय है, लेकिन आप सुनना कुछ और चाहते हो। आप चाहते नहीं, ये कोई ऐसा फैंटेसी वाला कोई मंत्र दे दे जैसे जो सुनने में बड़ा अच्छा लगे, है ना, फैसिनेट हो जाए कि सुन के कि भैया जो सुबह सूर्योदय के बाद से रात तक पढ़ते रहते थे। ऐसा नहीं होता है। अ, थोड़ा ही पढ़ने के बाद बहुत देर तक उसको दिमाग में घुमाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मेरे पास भी इतना समय तो है नहीं। अब एक वीडियो में आप चाहोगे कि मैं सब कुछ बता पाऊँ तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बचने के लिए कह रहा हूँ कहाँ कहाँ बचना है। तो टॉपर्स की वो बातें जहाँ पर वो मेहनत करने की बात करेगा ना, आपको पसंद ही नहीं आता। फिर आप कहोगे नहीं, टॉपर झूठ बोला, इतना थोड़ा मेहनत कोई करता है। भाई उतना मेहनत करते हैं, वो किए होंगे तभी उन्होंने बोला ऐसा। हाँ, लेकिन आपको अगर बात बोल दे कि मैंने उस कोचिंग का कोई मटेरियल यूज़ किया था, आप भागोगे उस मटेरियल के पीछे, प्रॉब्लम वहाँ है। स्टैंडर्ड बुक का नाम ले लेगा तो फिर आप वो फॉलो ही नहीं कर पाओगे। स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो सबको यूज़ करता है। ऐसा नहीं कि वो बोले कि ओ आई हैव या आई हैव इम्पोर्टेड सम बुक्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो फिर तो आप बहुत फैसिनेट हो जाओगे कि माई गॉड, इंग्लैंड से 4 किताबें मंगाया है। उस राइटर का नाम लिख लोगे कि मंगा लूँ मैं भी। ऐसा कई बच्चे करते हैं। उन्होंने कोई नया बुक का नाम सुन लिया तो बस मंगा लिए। इनसे बचना है। आपको एक बात बताओ, एग्जाम क्लियर करने का बस सिंपल उपाय यही है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस। लेकिन आपको तो टेस्ट सीरीज लेना है। कई बच्चे गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ। हो सकता है कई लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो। यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तो पब्लिक जाएगा।
और कई लोग को मेरी बात पर यकीन ही नहीं आएगा, कोई बात नहीं। मेरा जो खुद का इंस्टीट्यूट है, जो कि लर्निंग डिवोटी जो नाम है मेरे चैनल का, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, आप देखेंगे 600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, उतना ही आसपास, और मुझे चाहिए भी नहीं, बहुत हो गया। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं करना मत करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा ये है कि ये जो लोग हैं 600 में से मुश्किल से 100 के करीबन जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन तक भी मेरी बात ठीक से पहुंच रही है तो आप बात को समझिए, राइट डायरेक्शन में तैयारी करना शुरू करिए, ठीक है। आपका डायरेक्शन ही गड़बड़ हो जाता है बीच में, आप किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले लेते हो। एक मेरा स्टूडेंट था पुराना, वो किसी कोचिंग में जा कर के फीस दे के ज्वाइन कर लिया, पता नहीं क्यों। बोला अच्छा लग रहा है, शुरू में अच्छा लगा, बाद में कुछ टीचर्स वहाँ पर लेक्चर्स ही नहीं पसंद आ रहा उसको। क्या उपाय है इसका? हुँ? एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा सा अजीब लगेगा। जो लोग भी, ध्यान दीजिएगा, जो लोग भी बिना अपना हाथ पैर चलाए अगर वो सोचते हैं कि मैं कोचिंग में ज्वाइन कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक बात बताता हूँ, अगर आप ज्वाइन कर लिए ना, ज्वाइन करने के बाद सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको ये बात अजीब लगेगा लेकिन ऐसा ही है। उसका भी बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। सपोज करिए किसी XYZ कोचिंग का पकड़ लो, कोई भी, अब वहाँ पर किसके भरोसे आप ज्वाइन किए हो? कोई ना कोई एक दो टीचर होंगे जो वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, बहुत शानदार सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, ठीक। लेकिन आपको भी पता है यूपीएससी में एक दो सब्जेक्ट तो है नहीं, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आप उनके नाम के आधार पर कि भाई उनका नाम बहुत अच्छा है, ब्रांड नेम जो भी रहे, कि वहाँ पर वो टीचर ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आप चले गए ज्वाइन करने। ज्वाइन कर लिए, उसके बाद आपको पता लगा ठीक है उनका क्लास आया, आपको बहुत समझ में आया, ये अच्छी बात है, गुड। लेकिन जब नेक्स्ट क्लास आया, वहाँ पर जो टीचर थे आप उनसे अनजान हो, ठीक। जब वो पढ़ाएंगे तो हो सकता है आपका दिमाग और उनका पढ़ाने का तरीका वो मिसमैच हो सकता है ना ऐसा, क्लास में थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, ये वो कनेक्ट नहीं कर पाते आप थोड़ा सा। अब आप तो फंस गए ना, आपने 2-2.5 लाख रुपए जो भी फीस वहाँ का है आपने दे दिया है। अब आपके सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि आप उस क्लास को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने पैसा दिया है और आपको मज़ा आ नहीं रहा है पढ़ने में, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है चीज़। आपको यही, अगर आप किसी से पूछोगे तो यही सलाह दिया जाएगा कि भाई देख लो, ज्वाइन कर लिए हो तो एक दिन में क्या होगा, हफ्ता भर क्लास करके देख लो, महीना भर देख लो। और यही देखने देखने के चक्कर में ना, और ऐसा केवल हो सकता है सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा हो जाए, 2-3 सब्जेक्ट्स में ऐसे टीचर्स आपको मिले जो कि आप कनेक्ट ना कर पाओ, सिर्फ आप एक दो टीचर के नाम पर गए होगे, तो आपका पैसा वेस्ट होगा ना, आपको फील होगा कि पैसा वेस्ट हो गया। ऊपर से आपके पेरेंट्स ने कहाँ से पैसा आपको उतना दिया है, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 2-3 लाख रुपए जो भी है वो, आपकी आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई कि नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस था ही, ऊपर से ये भी स्ट्रेस ले लिए, आपके चांसेस कम नहीं हो जाएंगे सक्सेस के? हाँ। और ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि आप खुद हाथ पैर मारना नहीं जानते। अगर आप तैयारी के समय में ही हाथ पैर मारना सीख लोगे तो आप फ्री रिसोर्सेज ढूंढ सकते हो। फ्री रिसोर्सेज तो अवेलेबल, ऐसा तो है नहीं यूट्यूब पर कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट टीचर्स के लेक्चर्स भी यूट्यूब पर ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन आप ढूंढना नहीं चाहते, आप हाथ पैर मारना नहीं चाहते, यूट्यूब पर जाते हो तो पता नहीं क्या ही देख लेते हो। जब आप खुद ही हाथ पैर मारना नहीं मतलब सीखते हो, या हाथ पैर मारना नहीं सोच पाते हो, नहीं जान पाते हो, आपको लग रहा है कि मतलब आप एक आईएएस के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हो, हाँ? जो आईएएस की तैयारी करने वाला है, यूपीएससी का जो तैयारी करने वाला है, आप बच्चों जैसा बिहेव करते हो, जैसे 5वीं 6ठी के बच्चे होते हैं कि सर पढ़ाएंगे तब हम चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ हाँ, तुम हाथ पैर मत मारो, तुम एक्सपर्ट टीचर्स को खुद ढूंढ के मत लाओ, है ना। फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल, उसका बेनिफिट मत लो, जाओ पैसा दो, बढ़िया। तो भाई ये दिखता है कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से मतलब 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट जो भी है, या 20 ही कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा है। अच्छा, एडमिशन तो हज़ारों का होता है, 1000 में से 20 का सिलेक्शन हो जाए तो बस तुमने उसी से अपना किस्मत डिसाइड कर लिया कि वहाँ जाऊँगा तो मेरा भी हो जाएगा। और आपको भी अच्छे से पता है कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले कोई गलत नहीं पढ़ाते, पढ़ाते तो वही हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। लेकिन जिन 20 का होता है ना, वो अपने तरफ से भी बहुत हाथ पैर मारते हैं, प्रयास करते हैं, और वो लोग टॉपर बनते हैं। फिर वो अपना बताएंगे ही भाई, सच ही बोलेंगे कि मैंने इस कोचिंग से तैयारी की है, क्यों झूठ बोलेंगे वो। लर्निंग डिवोटी से ही अगर 3 कैंडिडेट का हुआ है तो वो 3 कैंडिडेट तो कहीं भी जाएंगे तो बोलेंगे ना लर्निंग डिवोटी से हुआ है, सीधी सी बात है।
सिंपल है। अब बात यह है कि देखिए, कहीं ज्वाइन करना, मैंने बोला हाथ पैर मारने वाली बात, आप वहां ज्वाइन करके भी अगर हाथ पैर मारना नहीं सीखे ना तो आपके चांसेस घट ही जाएंगे। आपको हाथ पैर मारना होगा। आप सोचते हो ना कि जो टॉपर है ना, ए टू बी का रास्ता, जैसे ए से बी, मान लेते हैं ए पॉइंट है इनिशियल और बी जो है वो सक्सेस का पॉइंट है, तो ए से बी ऐसे सीधा रास्ता पकड़ता और चला जाता है। ऐसा नहीं होता। वो उस रास्ते के बीच में थोड़ा आगे बढ़ता है ना, कहीं से कुछ ग्रैब करता है, कहीं से कुछ सीखता है, कहीं से कुछ सीखता है। एक सब्जेक्ट को ही ले लो, मान लो पॉलिटी ही पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत का बुक उठाया और पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक यही पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। या एनसीईआरटी उठाया 6 to 12 का एनसीईआरटी उठाया सिर्फ वही पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। वो पढ़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी में मान लेते हैं कोई बात या कोई वर्ड आया ना, उस वर्ड के विषय में सोचेगा, ढूंढेगा। फेडरलिज्म ही आया, फेडरलिज्म के बारे में एनसीईआरटी समझाई है तो ठीक है, अगर नहीं समझाई है तो वो गूगल का सहारा लेगा, वो यूट्यूब पर कुछ देखेगा। या कोई ऐसा टॉपिक है जो डिफिकल्ट आए ना, उसके लिए वो एक बढ़िया एक्सपर्ट ढूंढता है कि कौन इस टॉपिक को अच्छे से समझा रहा है। ऐसा नहीं होता ए से बी तक ऐसे सीधा जाता है, वो धीरे धीरे जाता है। वो आगे बढ़ा, कुछ प्रॉब्लम आई, उसके लिए इधर से वो रिसोर्सेज बटोरा, उस साइड से रिसोर्सेज बटोरा, इधर से कुछ मिल गया, उधर से कुछ मिल गया, ऐसे जोड़ जोड़ करके वो पढ़ता है। ऐसे ही नहीं पढ़ता हवा में आपकी तरह। आप तो सोचते हो कि बस एक सीधा रास्ता है, ये पकड़ना है, ऐसे टॉपर ने बताया ना कि हाँ ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, अच्छी बात है, लेकिन फॉलो करने के बीच में जो डिफिकल्टीज बीच में जो आएगी वो तो टॉपर नहीं बता पाया। समय कम होता है, टॉपर के पास बहुत समय कम होता है इंटरव्यू में। आप मुश्किल से 15-20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा इंटरव्यू लेते हो, टॉपर कितनी बातें बताएगा आपको? उतने देर में कितनी बातें आपको समझा पाएगा? बहुत कम। उसके पास समय नहीं हो पाता। वो कैसे बताएगा कि डेली डेली क्या क्या प्रॉब्लम आती होगी? नहीं होगा ना। ये प्रॉब्लम तो आप ही फिर फेस करोगे, आप ही को वहां पर सॉल्यूशन भी निकालना होगा। जैसे मान लेते हैं टॉपर ने बोला, मान लेते अभी जून का महीना है, ठीक, समझिएगा इसको। अब जून का प्रीलिम्स मान लेते हुआ, किसी का इनकेस नहीं हुआ, हो सकता है वो पहली बार अटेम्प्ट दिया, अगली बार टॉप कर सकता है ना, लेकिन वो तैयारी तो अभी से शुरू करेगा, जून से। 16 जून को जो कल प्रीलिम्स होने वाला है, कल प्रीलिम्स होने के बाद क्या होगा, वो 17 जून से रेडी होगा प्रिपरेशन के लिए कि भाई 16 का अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, और ये पहला अटेम्प्ट है इसका। हो सकता है ये जो टॉपर अगले साल बनेगा, ये इसका पहला अटेम्प्ट है इस बार का। वो तो ऐसे ही गया था बस कि शुरुआती थी तो सोचा चलो फॉर्म भर देते हैं, देख लेते हैं, चलो नहीं हो पाया। 17 जून से क्या करेगा, पढ़ेगा। अब मान लेते हैं कि इसने सोचा कि भाई मैं 0 पर हूँ, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, ये स्टार्ट करेगा। सपोज कीजिए लक्ष्मीकांत का बुक इसको पढ़ना है, ठीक, 17 जून है। अब ये आपको तो बोलेगा, जब टॉप कर जाएगा तो आपको बोलेगा कि मैंने जून में लगातार 17 जून से मैंने स्टार्ट किया था और 45 डेज में मैंने पूरी पॉलिटी खत्म कर दी, पूरी पॉलिटी मैंने एंड कर दी। ये आपसे तो यही कहेगा। जब अगले साल टॉप करने के बाद आप इंटरव्यू लोगे तो यही होगा। टॉपर स्टॉक में यही सुनते हो ना। लेकिन आप भी जब जून में तैयारी करने बैठोगे, जो उसके साथ भी हुआ होगा, 17 जून को स्टार्ट किया, पता लगा 19 जून को हीट वेव इतना ज्यादा था, इतनी गर्मी थी ना कि, लेकिन हीट वेव में भी वो पढ़ा। लेकिन ये आपको टॉपर टॉक में बता नहीं पाएगा, समय नहीं है इसके पास कि मैंने 17 को शुरू किया तो ये हुआ, 18 को किया तो ये हुआ। ऐसा नहीं होता ना कि 17 तारीख को शुरू करो और बोले कि मैं 8 बजे बैठा था तो 8:15 पता लगा कि यार धूप बहुत तेज हो गई है, और धूप तेज होने की वजह से मैं थोड़ा सा फील किया बहुत लो, तो मैं ग्लूकोज डी मंगवाया था और ग्लूकोज डी पिया, उसके बाद मुझे अंदर एनर्जी जैसा फील हुआ और फिर मैं आराम से पढ़ा। एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, या हो सकता है उसके पास ना अवेलेबल हो तो बोला पंखे के नीचे बैठा, या ये भी बोले लाइट चली गई थी तो मैं बाहर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहा था। ये बातें तो नहीं समझा पाएगा ना आपको एक वीडियो में, लेकिन आपको ये बोलेगा मैं जून से 45 डेज में कर लिया। अब ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। अब जब आपके साथ आएगी तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हो। गर्मी आपको लगेगी तो आपसे तो बर्दाश्त नहीं होगा गर्मी, आप तो तपना जानते ही नहीं हो। थोड़ी सी गर्मी लगी, यार मन नहीं कर रहा है, सर दर्द हो रहा है, नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दो। आपको तो पंखा और कूलर चाहिए, आपको एसी चाहिए, तब आप पढ़ाई करते हो कि दिमाग उसमें आपका काम करता है। नो डाउट ये रियल प्रॉब्लम है कि हाँ जब गर्मी बढ़ती है दिमाग ठीक काम नहीं करता, लेकिन आप अल्टरनेटिव भी नहीं ढूंढते हो कि ऑल्टरनेट तरीका कोई आप ढूंढ लिए कि चलो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर कहीं बाहर चले जाएं, कहीं बैठ जाएं, हवा में बैठ जाएं, या उपाय करें। आप तो ये सीखे ही नहीं हो, आप तो पढ़ाई छोड़ देते हो, फिर आपको 45 डेज में कंप्लीट नहीं होता, फिर आप कहते हो टॉपर की स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी, उसने सोचा नहीं, उसने मेहनत की लेकिन आपसे नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये है। अब वो हर दिन का हिसाब नहीं बता सकता, लेकिन आपको हर दिन झेलना है। अब ये सॉल्यूशन आप निकाल नहीं पाते हो तो टॉपर ने कहीं बीच में बोला होगा कि मैं मेंस की तैयारी करने के लिए कोई एक कोचिंग से ज्वाइन कर गया था, या मैं दिल्ली जा करके मेंस का प्रिपरेशन किया तो आंसर राइटिंग जो है मैं चेक करवाने के लिए किसी को दिया।
क्या ये चीज़ घर बैठे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है? आपने सोचा है कभी ऑल्टरनेटिव? आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके पास, लेकिन आप जिद कर दोगे अपने पेरेंट्स से, क्योंकि टॉपर इसलिए टॉप किया क्योंकि वो दिल्ली जाके किया था। अब आप चले जाओगे दिल्ली, ठीक, लेकिन आदत तो आपकी वही है ना। दिल्ली जाकर के आप चकाचौंध में खो जाते हो, वहाँ एक अलग ही आपका माहौल चल रहा होता है। हाँ? आपको अपनी कमियां पता ही नहीं है ठीक से, और अपनी कमियां हैं तो उसको छुपाते हो बस। आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है ठीक से, गड़बड़ आप में है। जहां आपसे मेहनत करने की बात आएगी ना, अगर आपसे मैं भी बोलूं कि बेसिक्स पर कमांड करना है, और बेसिक्स पर कमांड करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, आपसे होगा नहीं, आपसे मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि आपकी कैपेबिलिटी कम है, बात यह है कि आप ये करना ही नहीं चाहते हो, ये अंदर से इच्छा नहीं है। कर सकते हो, कैपेबिलिटी है, लेकिन करने की पूरी इच्छा नहीं हो पाती कि अरे नहीं यार इतना नहीं होगा। एग्जाम अगर इस लेवल पर है ना, तो आपको इस लेवल पर आना पड़ेगा, इससे ऊपर। लेकिन आप सोचते हो एग्जाम इस लेवल पर है ना, और आप यहाँ हो तो सोचते एग्जाम क्यों नहीं नीचे आ जाता। क्यों आएगा एग्जाम नीचे? यूपीएससी है, खेल तो है नहीं। यूपीएससी का पैराडॉक्स ऐसा है ना कि ये इजी से इजी एग्जाम है और टफ से टफ एग्जाम है। आपको देखना है कि आपको इसमें कैसे सर्वाइव करना अच्छे से। अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, तो बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है। ये ऐसा ही है, पैराडॉक्स है। जिसने सोचा इजी है उसने कर लिया, जिसने सोचा टफ है वो गया। आप पेशेंस लूज करते हो, एंशियस हो जाते हो, आपको तो पता नहीं, एक वर्ड नया सीख लियो, डिस्प्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस। नो डाउट एक ऑप्टिमम स्ट्रेस होता है दिमाग पर, केयरफुल होता है, सिंसियर होता है व्यक्ति, थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा ड्रीम कवर करना चाहते हो कि इतना बड़ा सपना मेरा पूरा हो जाए, और उसके लिए कीमत देने को रेडी नहीं हो। नोकिया 1100 खरीद रहे हो, हाँ, कि 1000 रुपये दिए और आ गया। आईफोन ले रहे हो ना बाबू, तो 2 लाख रुपये तो लगेगा। अब यहाँ पर यह कीमत जो है, मैं मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेहनत की बात कर रहा हूँ। छोटा मोटा एग्जाम 10th का बोर्ड हुआ तो एक अलग मेहनत होती है। आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी तो एक अलग मेहनत ढूंढेगा वो। बेसिक स्ट्रेटेजी ये है, इतना सा सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस इतना ही है भाई। लेकिन हाँ, इसको डिटेल्स में करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन को एनालाइज करना होगा, क्वेश्चन कैसे पूछा उसको कनेक्ट करना होगा। पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना होगा, सिलेबस पहले कंप्लीट करिए, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाते रहिए, कनेक्ट करिए, कितना आपने पढ़ा, कितना आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए कैसे हो रहा है। फिर हर साल का टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू का। आप तो टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं, हाँ, कि 100 रुपये में मिल रहा था, ले लिए। 100 रुपये में कितना टेस्ट, 100 टेस्ट लगे हो उसी में। टेस्ट सीरीज कौन बना रहा है? तो कोई कोचिंग वाला। कोचिंग वाले का दिमाग यूपीएससी के दिमाग का बराबरी कर सकता है? आपको लग रहा है? यूपीएससी हमेशा 2 कदम आगे रहती है कोचिंग से। कोई कोचिंग आपको आईएएस आईपीएस डायरेक्टली नहीं बना सकता, बना ही नहीं सकता। यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा सकता कोई भी कोचिंग, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। आपका काम आसान कर देंगे, आपका मेहनत जो है वो कम कर देंगे, आपका साथ दे देंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे, आपकी लड़ाई को थोड़ा सा इजी कर देंगे। इतना कर सकते हैं। यूपीएससी भी एक तरह का लड़ाई है, नहीं युद्ध है। आप लड़ने जा रहे हो। बनाने का किसी के पास क्या है? बना सकते तो वो अपने बच्चों को बना देते, ऐसा नहीं होता। वो अच्छा पढ़ा सकते हैं, पढ़ना तो आप ही को है। नो वन कैन टीच यू, इस बात को समझना। दे कैन ओनली मेक यू थिंक। वो आपको कोई बात बताएंगे, अब आपका दिमाग है ना कि वो उसको समझे या नहीं समझे। वो तो पढ़ाएंगे अच्छा ही, वो आपको कॉन्सेप्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपका दिमाग ही अगर एब्जॉर्ब ही नहीं करना चाहता या कर ही नहीं पाता, तो कौन करेगा? बिगिनर से सिंपल सी बात है, सिलेबस और पीवाईक्यू, इस पर वर्क करना आपको। इस पर अगर आप वर्क किए तभी आप एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करोगे और सक्सीड होगे। सिंपल सी बात है। आप फैसिनेटेड रहते हो, टॉपर ये बता दे वो बता दे। कैलिफोर्निया से बुक लाया था वो। टॉप और स्टॉप, हाँ। एक और समस्या है,
आपके ही रिश्तेदारों में कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना जिसने कभी यूपीएससी का एग्जाम कभी दिया नहीं है, वो आएगा आपको समझाने। अजीब है। मतलब जो मारुति 800 में घूम रहा है वो रोल्स रॉयस के बारे में समझाएगा कि रोल्स रॉयस कितनी अच्छी गाड़ी है या उसके फीचर्स क्या हैं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा एक्सपर्ट से तो आप सलाह लेते नहीं हो, जो एक्सपर्ट है आप उससे पूछते ही नहीं है। एक चीज़ और भी होता है, यूजुअली आप टॉपर स्टॉक तो सुनोगे, फेलियर से कोई बात ही नहीं करता। जो फेल हुआ उससे कोई बात नहीं करता। लेकिन आपको बता दूं, फेलियर को ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस पता होता है। आपको क्या लग रहा है फेलियर का कम इंटेलिजेंट होता? कुछ मार्क्स से बस रह जाता ना। यूपीएससी एक बाउंड्री है। कई लोग इधर यानी पॉजिटिव की तरफ चले आते हैं कि चलो इनका हो गया, इनका नहीं हो पाया, तो बाउंड्री पर ही ना। ऐसा थोड़े कि इनमें दिमाग कम है, वो भी आ सकते थे। हाँ, है कि नहीं? बहुत कम पढ़े लिखे भी उधर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी इधर रह जाते हैं, ऐसा होता है। आपने कभी फेलियर्स को ढूंढने की कोशिश की? मीडिया भी नहीं दिखाती है। आपके आसपास भी कोई होगा, उनसे भी आप नहीं पूछते हो जाकर के, वो ज़्यादा अच्छा से बता पाएंगे। या टॉपर्स तो टॉप कर जाते हैं, उसके बाद तो फिर वो ऐसी दुनिया में होते हैं जो आपसे दूर होते हैं, पर्सनली आपसे बात नहीं हो पाती है। पर्सनली क्या पूछ लोगे उससे? मीडिया के थ्रू ही पूछोगे ना। मीडिया में जो इंटरव्यू वो देगा, पर्सनली होता तो आप हर चीज़ पूछ पाते करीब से कि भैया मेरे को ये दिक्कत आ रही है, ज़रा बता दीजिएगा। और टॉपर्स तो मिलने से रहे आपसे। तो जो फेलियर कैंडिडेट भी होगा उस पर भरोसा नहीं करता। प्रॉब्लम तो आपकी यहाँ भी है। आप बस सिंपल सी बात बता रहा, आप बस फैसिनेटेड हो उनको देख करके ना। एक बस सपना जग जाता है आपके अंदर कि बस उनका हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। अरे हो तो जाएगा, लेकिन आप फैसिनेशन ढूंढ रहे हो कि वैसे ही होगा जैसे उनका हुआ। ऐसा नहीं होता। हर किसी का एक तरीका अलग होता है, स्ट्रेटेजी अलग होती है। वो लोग टॉपर बने हैं तो यूं ही नहीं बन गए। उन लोगों ने कई रातों की मेहनत की है, बहुत बढ़िया से। लेकिन आपको वो मेहनत के लिए बोल देंगे ना तो आपको फैसिनेशन का आंसर चाहिए कि नहीं नहीं मेहनत वाला मत बताओ। वो नहीं चाहते आप। मैंने सुना है एक टॉपर थी, ईरा सिंगल मैम। ईरा सिंगल मैम ने बोला था कि जब भी उन्हें कोई चीज़ समझना होता तो एनसीईआरटी उन्होंने बेसिक बुक्स कई बार पढ़ी हैं। उनको लगता था कि ये नहीं समझ में आया तो वो फिर से पढ़ती थी। ऐसा उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था। लेकिन वहाँ पर जो बच्चे बैठे थे वो उस ऑडिटोरियम में, उनको बड़ा अजीब लगा कि यार दोबारा कौन पढ़ेगा। भाई उतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप करने को रेडी नहीं होगे, दोबारा पढ़ने को रेडी नहीं होगे। सोचे 2 बार पढ़ लिए ना। ऐसा बच्चे करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक पैराग्राफ उनको याद करने बोल दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल होमवर्क दे दो कि डाइजेस्टिव सिस्टम याद करके आना। डाइजेशन ह्यूमन का जो होता है उसका पूरा प्रोसेस जो है, पूरा सिस्टम, उसको याद करके आना है ना। 10-12 पॉइंट्स हैं। ठीक। बच्चा अगले दिन आएगा और पूछोगे 2-3 पॉइंट याद है, बाकी भूल जाएगा। और बोलोगे क्यों नहीं याद है, तो कहेगा सर याद किए थे सर, भूल गए। ऐसे कैसे याद किए थे कि भूल गए? और कितनी बार पढ़े थे? बोले सर 2-3 बार पढ़े ना। 5 बार क्यों नहीं पढ़े? अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो 5 बार पढ़े फिर भी याद नहीं हुआ। मतलब उनको उनका टारगेट क्या है पता है? उनका टारगेट है 5 बार पढ़ना, याद हो चाहे ना हो। लेकिन टारगेट ये क्यों नहीं रखते कि जब तक याद नहीं हो तब तक पढ़ेंगे? ये मेहनत नहीं होती आपसे। ये प्रॉब्लम है। तो ईरा मैडम ने जब बोला कि जब आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप उसको दोबारा पढ़िए ना, पूरा बुक। आपसे होता ही नहीं है। आपने टारगेट इतना बनाया ना कि बस बुक को एक ही बार या 2 बार पढ़ेंगे बस। 1 बार 2 बार में हो गया याद तो ठीक है, नहीं तो यूपीएससी की गलती है। अच्छा, कि मैं तो पढ़ा था, मैं तो बहुत पढ़ा था, अब याद नहीं हुआ तो मेरी गलती? हाँ हाँ, तुम्हारी गलती भाई। याद नहीं हुआ तो फिर ठीक है, आईफोन तुमको नहीं मिलेगा, बैठो। तुम्हें वो गोल अचीव ही नहीं हो पाएगा। वो तो अपना लेवल यहाँ रखा है, आपको यहाँ जाना है। आप यहीं पर हो और चाह रहे वो नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, खींच रहे हो खींच रहे हो, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कर लो जितना प्रयास करना। आप इसके लेवल में जब आ जाइएगा ना, ठीक है, फिर एग्जाम में आप जब बैठिएगा तो कॉन्फिडेंटली बैठिएगा। हम माइंडसेट में पहले जीतते हैं, एग्जाम में बाद में जीतते हैं। जो लोग भी टॉप करते हैं ना, जब एग्जाम में वो जाते हैं, बेशक उनको घबराहट होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है,
लेकिन उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो चुका होता है ना कि जब एग्जाम में बैठते हैं तो हर क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेते हैं कि अच्छा ये पूछा है, सोचेंगे ये ऐसे कैसे, परेशान नहीं हो जाते, पेशेंस रखते हैं हर क्वेश्चन के लिए। जो नहीं आता उनको छोड़ देते हैं कि ठीक है ये नहीं समझ में आ रहा, अगला। टेंशन में नहीं, अरे यार ये नहीं आ रहा, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, ऐसा नहीं करता वो, इसलिए वो जीत जाता है। माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है। कभी कभी इंडियन टीम का जैसा माइंडसेट ठीक नहीं हो, गेम हार जाती है, और कभी कभी दूसरी टीम का माइंडसेट जो है वो बढ़िया हो जाता है, वो जीत जाती है। किसी की टीम खराब थोड़े होती है, समटाइम्स होता नहीं है। माइंडसेट का खेल है सर, माइंडसेट का, इसको समझिए। मेहनत अगर रिक्वायर्ड है ना, एक बात बताता हूँ, अगर कहीं पहुंचने के लिए आपको 15 कदम चलने की जरूरत है ना, तो 15 चलिए। 50 चलने की जरूरत है, 50 चलिए। 550 चलना है, 550 चलिए। जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप लोग ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे, ठीक है, तो ट्रेन को मान लेते हैं मुंबई टू दिल्ली जाना, तो मुंबई टू दिल्ली करीबन 1500 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से जो ट्रेन चली उसका ड्राइवर ये सोचता होगा यार मुंबई थोड़ा और पहले क्यों नहीं आ गया, नहीं ना सोचता है। वो तो सोचता है ना पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे तभी मुंबई पहुंचेंगे। ये जर्नी भी वैसा ही है भाई। यहाँ पढ़ाई की जितनी रिक्वायर्ड है कि भाई इतना सिलेबस है, इतना क्वेश्चंस है, इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाओ, तब आपका एग्जाम में क्वेश्चंस जो आपको मिलेगा वहाँ पर आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, दिमाग आपका उस थॉट प्रोसेस में रहेगा। जैसे आप बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे प्रीवियस ईयर, तो यूपीएससी के माइंडसेट से जो सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे यूपीएससी ने अपने माइंडसेट से जो क्वेश्चन दिया आपको, आप उसको सॉल्व करने लायक अपना थॉट प्रोसेस क्रिएट कर लोगे ना, बना लोगे, डेवलप कर लोगे, और जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे तो वही जो आपने प्रैक्टिस की है वो आपका हेल्प करेगा, ठीक है। अब आप ये प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहो, ये रेडी नहीं होना चाहो यार, बॉर्डर पर भेजने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैंप में, ठीक। तो कैंप में जो ट्रेनिंग है एक रियल सिचुएशन जैसी देने की कोशिश करते हैं कि बॉर्डर पर क्या हो सकता है। वो तो अलग बात है कि बॉर्डर पर रियल सिचुएशन कुछ और हो सकता है, लेकिन आपको एक लगभग प्रैक्टिस करा दिए तो बॉर्डर पर जब आप जाते हो तो वहां पर जो सिचुएशन आप उसको हैंडल करना सीख लेते हो। ये पहली बार में घबराहट होगी, वो तो होता ही है। इन द सेम वे जब आप घर पे बैठ करके टेस्ट का सारा प्रैक्टिस कर लोगे, पीवाईक्यू की बात कर रहा हूँ, नॉट टेस्ट सीरीज। मैं तो कहता हूँ टेस्ट सीरीज फ्री में भी मिले तो मत लेना, किसी का भी नहीं, नहीं ही लेना, ठीक है। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले एक बार सोच लेना कि सेल्फ स्टडी अगर घर से कर सकते हैं, थोड़ा हाथ पैर मारिए, फ्री रिसोर्सेज खोजिए। ये सारे एक्सपर्ट टीचर्स ना फ्री में आपको कुछ ना कुछ मटेरियल दे ही जाएंगे, हैं, फ्री मटेरियल अवेलेबल है, बस आप ढूंढते नहीं, आप ढूंढते ही नहीं। और हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट टीचर है, बिल्कुल है। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं क्या है, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या इसके एक्सपर्ट टीचर्स अवेलेबल नहीं है कि नहीं? यूपीएससी पढ़ाने वाले नहीं है, बिल्कुल है। आप लोग फ्री रिसोर्सेज ढूंढिए, मिलेगा नहीं, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। तैयारी मैं भी करवा रहा हूँ, लर्निंग डिवोटी से 3 कैंडिडेट ऐसे निकल गए, ठीक है। मुझे भी समय लगा उनको कराने में, उनकी भी मेहनत बहुत रही, उन्होंने बहुत काम किया। इस बार भी चांसेस है कि 1-2 का हो ही जाए। एक दो का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग बिगिनर्स हैं, अभी नए नए जस्ट आए ही हैं, तो मुझे पता है कि जो पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, इसलिए मैं 1-2 बोल रहा हूँ। कहने का सीधा मतलब यही है कि जो मैंने वो टेस्ट का जो प्रैक्टिस बता रहा हूँ, तो जब आप घर पे टेस्ट का प्रैक्टिस कर जाओगे पीवाईक्यू का, तो एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आप रिलेट कर सकते हो ना। रियल एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट आएगा, वो सच है, लेकिन कम से कम वो प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो आप आराम से एक एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके, सोच के, समझ के, कैलकुलेट करके आप बना सकते हो ना। अगर आपका बेसिक्स ठीक है तो बेसिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने दिखाया कि एनसीईआरटी से देखिए कितने क्वेश्चंस आते हैं। एनालिसिस, जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे तो आप देख लोगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है, वो क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है, यही तो सीखना है। प्री की प्रिपरेशन के फिर प्री जैसे होगा, उसके बाद मेंस की भी तैयारी होती है। अब मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि पहले प्री की कर दो फिर मेंस की, ऐसा नहीं। मेंस और प्री
शुरू में पहले फेज़ में साथ साथ होता है, फिर तैयारी होती है मेंस की अकेले। मेंस के जितने सब्जेक्ट्स हैं अलग, जैसे एथिक्स है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो ये सब जो है मेंस की अलग तैयारी है, ठीक। एथिक्स है, एथिक्स तो मैंने बोल दिया, हाँ सॉरी। तो ये सब मेंस की तैयारी हो गई अलग से। मेंस बाकी सब्जेक्ट्स का भी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ प्री की तैयारी भी आप करोगे। फिर लास्ट फेज में जो आप, जब आपका प्री नज़दीक होगा, फिर आप प्री की तैयारी करते हो। मेंस में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 2 अलग होता है, उसकी तैयारी करते हो। कहने का मतलब ये है, अच्छा मेंस में हिंदी इंग्लिश भी होता है, एस्से होता है, ये सब आप तैयारी करते हो। मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी जो है करने की, वो आपको उसी टेक्निक से करना होगा आगे। आप इसको छोड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट लीव दैट। आप स्किप करना चाहते हो कि ये इससे बच जाए, इससे बच जाए, अच्छे से पूरा सिलेबस करो। जो सिलेबस दिया है और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको मिला करके, कॉम्बाइन करके एक ऐसी प्रैक्टिस करो। जैसे पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए ट्रेंड में, आपको भी पता है कि अगर आप निकालोगे तो 50-60 टॉपिक आपको आराम से निकल जाएंगे प्रीलिम्स के लिए। इसी तरह से मेंस में लगभग 300 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे मेंस का क्वेश्चन बनता है यूजुअली, जो पिछले कुछ सालों से दिख रहा है। 10-12 साल का, 10-15 साल का मेंस का प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्री का प्रैक्टिस, प्रीलिम्स के लिए मैं 40 साल करके गया था, 40 साल करके जाओ। प्रीलिम्स का मेरा स्कोर 101 था, 75 कट ऑफ था, ठीक है। सीसेट नहीं हो पाया, वो बस कुछ प्रॉब्लम रही थी, ठीक है। स्ट्रैटेजी वर्क करती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप ही पता नहीं, बिगिनर्स अभी भी अपील यही है कि प्लीज़ जल्दबाजी में कोई जाके कोचिंग ज्वाइन मत कर लेना। बात रही लर्निंग डिवोटी की, आपको अच्छे से पता है लर्निंग डिवोटी फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। और जो लोग पब्लिकली यहाँ पर देख रहे हैं कि लर्निंग डिवोटी फ्री में करवाता है, तो उनको लग रहा होगा कि ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आप ज्वाइन तभी कर सकते हैं जब लर्निंग डिवोटी के कोई मेंबर को आप जानते हो। जब तक आप उसको नहीं जानते, मैं आपको ज्वाइन नहीं कराऊंगा। सिर्फ मुझे जानने से नहीं होगा, आई एम सॉरी। अगर कोई व्यक्ति मुझे जानता हो तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता ऐसे कि आपका वीडियो देखे थे सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसे नहीं होता। आई एम सॉरी, सॉरी, एग्जैक्टली सॉरी, ठीक है। ऐसे ही लर्निंग डिवोटी में मैं ज्वाइन नहीं कराता, आई एम सॉरी। फ्री में करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक दायरा होता है ना, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। हर किसी का फ्री भी देने का एक लिमिट होता है, कितना दे सकता है। करोड़ों लोग को मैं नहीं दे सकता। अभी 100 लोग हैं, 100 लोग अच्छे चल रहा है। हाँ, उन 100 लोगों को अगर कोई जानता हो जो सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो ज्वाइन करा सकते हैं। मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर उनको ज्वाइन करना है, वो ठीक है, आइए ज्वाइन करिए। तो बिगिनर से अपील है, सोशल मीडिया त्याग दो, टॉपर स्टॉक सुनना आप कम कर दो। बहुत सुन लिए बहुत सुन लिए, बहुत बढ़िया से, अब नहीं सुनना। स्ट्रेटजी कोचिंग, आप आसान चीज़ मत ढूंढो कि आसान तरीका है। हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क भी है, दोनों है। लेकिन आप ये सोचोगे कि वो होता है ना, वो स्टेशन पर किताब मिलता है 15 दिन माइएस बने, नहीं होगा। या 2 महीने माइएस बने, वो तो अलग ही लेवल के मोटिवेशन, पता नहीं कौन कौन से गुरु हैं वो लोग 15 दिन माइएस बना देते हैं भैया, उनसे तो बच के रहिए ना। मेहनत ढूंढेगा, मेहनत करना है। एक अप्रोच होता है किसी सब्जेक्ट को करने का। आपको मैंने वो प्रिपरेशन टिप्स का वीडियो मैंने बनाया, वो 3-4 वीडियो नीचे आप देख लेना, आपको मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे। तो मैंने उसमें सारा बताया है कि किसका लेक्चर कहाँ कहाँ, मतलब एक स्ट्रेटेजी होती है कि अप्रोच किस सब्जेक्ट से शुरू करना है, किस सब्जेक्ट को बाद में लेना है, वो सब उसमें बताया हुआ अच्छे से। किसका लेक्चर आपको देखना है, किसका नहीं देखना, वो सब बताया। कुछ चीज़ें जो स्ट्रेटेजी वाली थी वो मैंने आपको बताई कि हर चीज़ ये नहीं होता कि टॉपर ने जो बोल दिया वही करना है। फिर टॉपर से पता नहीं है जी, वो गरीब चीज़ पूछते हो कि वो पता नहीं किस्मत की रेखा वाली, कि अंगूठी ये वाला पहन लेंगे तो हमारा हो जाएगा आईएएस। भाई, कि जब आप रूम में बैठते थे पढ़ने के लिए तो क्या करते थे, मतलब साउंड तो आता होगा तो क्या करते थे उसका, तो वो बोलेगा एकदम साउंड प्रूफ रूम में बैठते थे, अकेले कोई नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे, अब आपके साथ तो ऐसी प्रॉब्लम अगर होगी कि आपके घर में ज़्यादा लोग हो और आपका घर है छोटा, अब 3-4 लोग तो आपके साथ बैठेंगे, कैसे करोगे। फिर आपको सलाह देता है ऐसा करो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो यही लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, गो टू लाइब्रेरी। मुझे तो कुछ कैंडिडेट्स बड़ा अजीब लगता है, बीच बीच में करते करते तैयारी छोड़ दी है, पता नहीं क्यों। अब नहीं होता, हिम्मत टूट गई। अच्छा, इतनी जल्दी हिम्मत टूट गई।
लड़ना छोड़ दिए, हिम्मत हार गए। यंग हो यार, आज ही एक से बात किया रहा, डांटे हैं, क्या करूं, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ है। ठीक है, मेरे पास एक अटेम्प्ट और होता है, फिर से लड़ते 0 पर भी होते ना तब भी लड़ते। एक कैंडिडेट से बात हुई तो उसका कहना है कि एग्ज़ाम देने का मन नहीं कर रहा। हाँ, तैयारी ठीक नहीं है। हाँ ठीक, यही करो आप लोग हर साल। फेलियर का दर्द आपको पता ही नहीं है अच्छे से। आप लोग टॉपर्स लोग की हर बात को आप दिल से लगा लेते हो। कोचिंग माफिया, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो। कोचिंग माफिया, गलती उनकी नहीं है, बात बताऊं, कोचिंग माफिया की गलती नहीं, गलती आपकी है। आप अगर अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से करो, आपको हाथ पैर मारने आता है कि फ्री रिसोर्सेज कैसे ढूंढ लेंगे। आप मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, और ये सब चीज़ करने नहीं आता है, तो काहे का मोबाइल चलाते हो? हाँ, आप फ्री रिसोर्सेज ढूंढ ही नहीं पाते हो, तो क्या तैयारी करोगे आप? हुँ? कम से कम एक यूपीएससी का तैयारी करने वाले कैंडिडेट का दिमाग इतना तो होना चाहिए कि वो यूट्यूब पर सर्च कर पाए या किसी प्लेटफॉर्म पर सर्च कर पाए कि फ्री रिसोर्सेज कैसे मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि जो कोचिंग वाले उन्होंने फ्री रिसोर्सेज कुछ भी नहीं डाला, डाला ही है, कुछ ना कुछ तो डाला है। ढूंढिए, पढ़िए उससे, अगर कुछ बच जाए तो पैसा लगाओ। सस्ते से सस्ता ढूंढो, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, ठीक है, ठीक है। अब जाओगे 50,000 खर्च कर दिए, लो, जो चीज़ें तुमको लगभग फ्री में मिल जाती उसके लिए खर्च कर दी पैसा। ये सबसे बचिए, हाथ पैर मारना सीखिए। अगर आप हाथ पैर मारना सीखेंगे तो आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोचिंग वाले फिर आपसे लूटेंगे, फिर आप कहोगे नहीं कि लूटा जा रहा है। ठीक है, तो आपको लूटा नहीं जा रहा है, आप लुटवा रहे हो, इसलिए कोचिंग माफिया चल रहा है। खाली कोचिंग माफिया ही थोड़े, सेलिब्रिटीज़ के पीछे भी तो आप ही भाग रहे हो। आपको हर सेलिब्रिटी का, हर जिसका फैन हो या कोई भी पिक्चर आती रिलीज होती है, बस आपको देखना ही है। आईपीएल में आपको पैसा लगाना है, आपको स्टेडियम में जाकर मैच देखना है, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना है, रील्स देखना है, यही सब तो करना है। तो क्या पढ़ाई कैसे होगा? तैयारी कर रहे हो तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही होगा, कीमत चुकानी पड़ती भाई। बड़ा सपना बड़ी कीमत, छोटा सपना छोटी कीमत। नहीं हो रहा तैयारी, छोड़ दो, बन जा चपरासी। हाथ पर मारना सीख लोगे तो कोचिंग वाले नहीं लूटेंगे। कोचिंग इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि जो जितने बच्चे गए हैं ना, कई लोग तो ऐसे लुटवाने गए हैं, उन हज़ारों में से 20-30 का हो जाएगा, सब खुश हो जाएगा। बाकी 980, 970 उनका क्या होगा? वो घर लौटेंगे ऐसे ही, पापा को मुंह दिखाएंगे, पापा नहीं हो पाया। कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर का एक वीडियो देखे थे कि यहाँ पर कई लोगों के सपने टूटे हैं, दया भी आती है, लेकिन उन लोगों ने मेहनत खुद कम की है कहीं ना कहीं। नो डाउट 10 लाख कैंडिडेट है, 5 लाख जाते हैं एग्ज़ाम देने, 10 लाख फॉर्म भरते हैं, 5 लाख एग्ज़ाम देने जाते हैं। 90% कैंडिडेट को कुछ नहीं पता होता है, सच बात है। मुश्किल से 15 से 20,000 सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, उसमें से 1000 का ही होता है। नो डाउट ऐसा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन कंपटीशन उतना भी टफ है ही नहीं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15-20 हज़ार में से इंटरव्यू के लिए 3,000 ही चुने जाते हैं, लगभग 1,000 बचते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। मैं मानता हूँ कि लाखों कैंडिडेट में से होना 1,000 का ही है, ये सच है, लेकिन आप अपने आप को कम से कम रेडी तो करो। और नहीं होता है तो फिर ज़बरदस्ती क्यों सर फोड़ रहे हो? और ज़बरदस्ती सर इसलिए फोड़ दो, किसी ने कह दिया है, रिश्तेदारों में कोई बोल दिया होगा कि तैयारी करो ना, क्या दिक्कत है? आपका अपना सपना तो है ही नहीं पूरी तरह से। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम इतना करो। ठीक है, थैंक्स।